أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل محمد हिकमत परवरदिगार के उन्वान से हमने इस अशर मजालिस को शुरू किया। सिलसिले की दूसरी मजलिस है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि अभी तारुफ भी करवाया कि एक यहाँ यतीम खाना भी है। इंसानों में यतीम उसे कहा जाता है जिसका बाप ना हो, और जानवरों में यतीम उसे कहा जाता है जिसकी माँ ना हो। माँ की कफ़ालत, माँ ही बच्चे का दिफा करती है। जानवरों में, इंसानों में बाप का ज़िम्मा होता है। और सरवर कायनात ने बेइंतहा ताकीद की यतीम परवरी की। आपने फरमाया कि अगर कोई यतीम के सर पे हाथ रखे तो जितने बाल उसके हाथ तले आएंगे उतने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और एक हदीस में यहाँ तक अल्फाज हैं जो शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस मौजूद है। अला ज़ाहिर सही बुखारी में भी है। जी हाँ, इस वक्त मेरा हाफ़ज़ा काम कर रहा है। और शिया मोतबर किताबों में मौजूद है। दोनों शिया सुन्नी मदारिक में, मसानीद में ये हदीस मौजूद है कि अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मजमा है मेरे साथ कि सरवर कायनात फरमाते हैं, उंगली का इशारा करके ऐसे दो उंगलियां उठाई आपने, शहादत की और सब्बाबा और ये वुस्ता दोनों उंगलियां दिखाईं, और सहाबा के मजमे में ऐसे इरशाद फरमाया जैसे आप विक्ट्री का निशान बनाते हैं, वी का निशान बनाते हैं, तो सरवर कायनात ने ऐसे ही ये दो निशान बनाने के बाद फरमाया काफिलुल यतीम, काफिर नहीं, काफिल कफालत करने वाला, काफिलुल यतीम का हाथैने माइया फिल जन्ना। तवज्जो, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे ये दो उंगलियां साथ रहती हैं। मैं इसको एक मकाम पे पेश कर चुका हूं, बहुत से लोग पहुंच गए हैं। सारा मजमा अगर तवज्जो करेगा, सरवर कायनात फरमाते हैं यतीम की कफालत करने वाला, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे दो उंगलियां साथ रहती हैं। एक आम यतीम को पालने वाला रसूल खुदा के साथ जन्नत में ऐसे जाए जैसे दो उंगलियां साथ रहती हैं। और अगर किसी अबू तालिब ने
तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से मुसलमान कहते हैं जनाबे अबू तालिब जन्नत में नहीं जाएंगे। पैगंबर फरमा रहे हैं एक आम यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां साथ रहती हैं। और जिन अबू तालिब ने कायनात के सबसे अजीम यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा को पाला हो, ओ मुसलमानों, उनसे मुताल्लिक क्या ख्याल है? तो जाने गिरामी, आप सलामत हैं जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं। मेरा उन्वान सबके जहनों में है क्योंकि बात हुई थी और मेरे मौजू से मुताल्लिक है, इसलिए मैंने ज़िम्नन पेश कर दिया। तो अज़ान गिरामी, मैंने जहाँ बात पहुँचाई थी, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह वो है जिसने मक्के वालों के दरमियान, उम्मियों के दरमियान, उन्हीं में से एक को रसूल बना के भेजा है। अब मैंने तर्जुमा किया मक्के वालों में से, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना। आम तौर से मुसलमानों ने तर्जुमा किया है वो अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में एक अनपढ़ को रसूल बना दिया, जाहिलों में एक जाहिल को रसूल बना दिया। अज़ान गिरामी, अब मैं माअज़ल्लाह, ये मेरा क्योंकि अक़ीदा नहीं है और मेरा अक़ीदा वही है जो आले मोहम्मद ने बताया है, और मैंने कल वादा किया था, इसलिए मैं बात को मुकम्मल करूँगा। और किसी की यहाँ कोई दिलादारी मकसूद नहीं, बल्कि हम सरवर कायनात का दिफा करने के लिए बैठे हैं, दीन का दिफा करने के लिए बैठे हैं, सारे मक्कब का दिफा करेंगे। एक जुमला यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। बहुत से हमारे मुसलमान भाई कह देते हैं कि तुम लोग शिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा से बढ़ा देते हो। मुसीबत यह है कि वो मौला अली को हमारी निगाहों से देखते हैं। पहुंच गए हैं, हक अदा कर रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं। मोहब्बत ममनून, मैं सोच रहा था जुमला मुकम्मल करूंगा। भाई हक अदा कर रहे हैं, रात के 11 बजे आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो मुसीबत यह है कि वो मौला अली को हमारी निगाहों से देखते हैं, सुनने और देखने के बाद कहते हैं ये हज़रत अली को कितना ज़्यादा मानते हैं, इतना तो हम रसूल खुदा को भी नहीं मानते। उसके बाद फिर सरवर कायनात को अपनी निगाहों से देखते हैं। उनसे दरखास्त ये है, जिन निगाहों से अली को देखो उन्हीं निगाहों से। अब पहुंच गए, अब पहुंच गए। मोहब्बत ममनून। तो जाने गिरामी, मेरी दरखास्त ये है कि अगर आप मौला कायनात को हमारी निगाहों से देख रहे हैं तो सरवर कायनात को भी हमारी निगाहों से देखें, जो मैं पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो जाने गिरामी, सरवर कायनात कौन है? रफ्तार, मुझे कल सिर्फ कहा गया, हमने बहुत शौक़ से दुनिया भर में मजलिस सुनी, बस एक ही शिकवा आया है, आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। खुदारा अब मैं 25 साल हो गए मजलिस से पढ़ते हुए, रफ्तार कम नहीं होगी। ये मेरा 25वां साल है, 25वां अशरा है मुहर्रम उल हराम का, तो मुझे 25 साल हो गए। अब आप ही अपनी रफ्तार तेज कर लें, मेरी रफ्तार कम होने वाले नहीं है। तो जाने गिरामी, सब मुझे पूरी दुनिया से बेइंतहा मोहब्बतों के आपके पैगाम आए, पूरे कराची से लोग कह रहे हैं कि भाई इमाम बारगाह को दोबारा आबाद के परवरदिगारा, ये हम कुछ नहीं हैं, जनाब सैयदा जिस पे करम कर दें, बीबी जिसे चाहें जो मर्जी नवाजें। तो मैं पेश कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, मेरा मौजू आज मैं मुकम्मल करूँगा क्योंकि वक्त गुजर जाता है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह वो है जिसने मक्के वालों में से, तर्जुमा कर रहा हूं, अब मैं दलील भी दूंगा। उम्मीयून, उम्मी की जमा है उम्मीयून, उम्मी की जमा। उम्मी 7 मानी लिखे हैं लुगत वालों ने लफ्ज उम्मी के। उम्मी माँ से मंसूब, माँ को भी कहते हैं उम्मी, मेरी माँ। उम्मी माँ से मंसूब, उम्मी अनपढ़ को भी कहते हैं। मक्के का नाम है उम्मुल कुरा, सारी जमीनों की मां। और ये मक्के वाले कहते थे, सब लोग कहते थे। कुरान से एक सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान,
सूरह आले इमरान है, सूरह इमरान नहीं है। मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। जो पहुंच गए हैं वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे वो नहीं पहुंचे। सूरह इमरान नहीं है। तमाम मुसलमानों ने तीसरे सूरह का नाम रखा है सूरह आले इमरान। आले इमरान, 3 इमरान मशहूर हैं। मैं बेटे या बेटी का नाम बचाऊंगा, आप पहुंच जाएंगे। मूसा इब्ने इमरान, जनाब मूसा के वालिद का नाम इमरान, मरियम बिनते इमरान। और तीसरे इमरान हैं हजरत अबू तालिब। तवज्जो, ये तो आप अपनी मोहब्बत में फौरन दाद दे गए, दलील सुन के दाद दीजिएगा, उसके बाद कोई खामोश ना बैठे। तो 3 इमरान है, सारे मजमे की तवज्जो। जनाबे मूसा के मानने वाले, उनकी जो औलाद हैं वो आज यहूदी हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नल्लाह इस्तफा, अल्लाह ने चुन लिया। इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। अल्लाह ने चुन लिया आदम को, आले आदम को नहीं। अल्लाह ने चुना नूह को, आल को नहीं। फिर अल्लाह ने कहा लेकिन इब्राहीम को आल समेत चुना, और फिर चुना इमरान को सारी कायनात पे। व आला इमराना अलल आलमीन, इमरान की आल को आलमीन पे फौकियत दी। तो कौन से इमरान की आल को अल्लाह ने सब पे फौकियत दी, सब पे तरजीह दी। जनाबे मूसा के वालिद इमरान आल है यहूदी। जनाबे मरियम के वालिद इमरान सिर्फ एक बेटी, जिनका एक ही बेटा जो आसमान पे है, शादी नहीं की, आल नहीं है। तीसरे इमरान अबू तालिब, जिनकी आल में अली है, हसन है, हुसैन है, सज्जाद है, 12 इमाम है। ज्यादा मजमा होता है तो यही मसला है, इधर वाला नारा वहां नहीं पहुंच रहा, वहां वाला यारा नहीं आ रहा। मिल के एक मर्तबा कोई आदमी नारा लगाएगा और सब मिल के जब नारे हैदरी, आपकी मोहब्बतों के लिए मजमून में वहां जहां ले जाना चाह रहा हूं, मेरा साथ मजमा कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा वादा है कि कुछ जदीद मतालिब लेके आया हूँ आपकी खिदमत में। शायद किसी और से अगर आपने सुने हो तो मुझे नहीं मालूम, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। तो अब अल्लाह फरमा रहा है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह वो है जिसने मक्के वालों में, मैंने कहा उम्मीयीन का मैंने तर्जुमा किया है, या उम्मीयून का मक्के वाले। मक्के के नामों में से एक नाम है उम्मुल कुरा, सारी ज़मीनों की माँ। आए ज़रा सूरह आले इमरान की आयत पेश कर दूँ, आयत नंबर 96 सूरह आले इमरान। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। दोबारा वही आलमीन के लिए अल्लाह फरमा रहा है सबसे पहला घर। अरबी में अल्लाह ने कहा बैत। खाना काबा को क्या कहा जाता है? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, दरखास्त से मेरी तवज्जो कर लीजिएगा। बड़ी कोशिश और मेहनत है मुझ हकीर जैसे अदना से गुलाम की आले मोहम्मद के। मेरा आपसे वादा है, अगर ये मतलब मेरा पहुंच गया तो मजमा महसूस करेगा उसके ईमान में इजाफा हुआ। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। तब अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम में सूरह आले इमरान, बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं, इन्ना अव्वल बैतिन, अल्लाह कह रहा बेशक। जब अल्लाह कहे ना शक नहीं है, उसने दुनिया बनाई है वो बता रहा है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता। शिया सुन्नी सारे तर्जुमे दोबारा आज देख के आया हूं, सारे तो नहीं, 186 तर्जुमे नहीं देखे, लेकिन शिया सुन्नी तर्जुमे देखे हैं। सब ने तर्जुमा किया सबसे पहला घर जो अल्लाह ने दुनिया में लोगों के लिए बनाया वो है जो मक्के में है। मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बरकत वाला भी है
और आलमीन के लिए हिदायत भी है घर, है बैत। बैत उसे कहा जाता है जहां रात गुजारी जाए। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, बाता यबीतो से बैत है, बड़ी जिम्मेदारी से डिक्शनरी से यह मतलब निकलता है। बाता यबीतो, अस्बहा जहां सुबह गुजारी जाए, अमसा जहां शाम गुजारी जाए, बाता यबीतो जहां रात गुजारी जाए। जहां चले आपकी जबान में कह दूं, अरबी में कहते हैं बैतूता करना। हज में जाएं मिना में बैतूता करो, रात में मिना में सो जाओ, उसे कहते हैं बैतूता करना। हाजियों से पूछ लें, जो जो हज से आया वो कहता है मिना में बैतूता करके आया हूं, रात गुजार के आया हूं। अल्लाह कह रहा है सबसे पहला घर जो अल्लाह ने दुनिया में बनाया, बैत, दार नहीं, दार जहां जिसकी दीवार हो, बैत जहां रात गुजारी जाए। मेरा वादा, अगर अफराद पहुंच गए, कोई अपने आप में नहीं होगा, कोई खामोश नहीं बैठेगा। जहां रात गुजारी जाए वो कहलाता है बैत, जहां बैतूता किया जाए। कोई मुसलमान दिखा दो जो खाना काबा को कहे ये बैतुल्लाह नहीं है। सारे मुसलमान कहते हैं खाना काबा है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। क्या अल्लाह वहां रहता है? अभी नहीं, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, खुदा का वास्ता। भाई क्या अल्लाह वहां रहता है? नहीं। अगर अल्लाह खाना काबा के अंदर है तो फिर वो अल्लाह ही नहीं, क्योंकि अल्लाह है लामहदूद, बैत की है दीवारें, वो है महदूद। तो कोई ऐसा हो जो इस बैत को बैत बनाए, जिसने वहां बैतूता किया हो, जिसने वहां रात गुजारी हो, खुदा रसूल की कसम, मोहम्मद मुस्तफा की कसम, अली मुर्तजा की कसम, खाना काबा में बुत तो रखे थे, कोई इंसान वहां रात नहीं रहा। बस एक ही बीबी थी जो 13 रजब को गई, रात गुजारी, जो बच्चा लाई, नाम था अली, उसे कहते हैं वलीउल्लाह। हैदर है, जियो जियो। सुभान अल्लाह। यार क़िबला क़िबला। दीवार के शक होने पा आगे ही बढ़ेगी, पीछे बोहट कैसे जो करार की माँ हो। मौलूद हरम इसलिए हैदर को बनाया, वैसा ही मकी चाहिए जैसा कि मका हो। नारा हैदरी। आंख है ऐनुल्लाह, जबान है लिसानुल्लाह, जिसे देखो तो सोचो अगर ये ऐसा है तो इसका अल्लाह कैसा। तवज्जो फरमा, तवज्जो।
मैं मोहब्बत का ममनून हूँ आपकी। तो अज़ान गिरामी, सबसे पहला जो घर बनाया गया ज़मीन पे वो है बैतुल्लाह, वो अल्लाह का घर है। और अल्लाह फरमा रहा है कि ये क्या है, ये है, इसीलिए कहते हैं इसे उम्मुल कुरा, मक्के को कहते हैं उम्मुल कुरा, ये है तमाम ज़मीनों की माँ। तवज्जो, एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। इसीलिए दरख्त की जड़ को कहा जाता है दरख्त की ये है दरख्त की माँ या दरख्त की जड़। अज़ान गिरामी, घर की बुनियाद को भी कहते हैं। और अगर किसी बीबी को रसूल खुदा कह दें हिया उम्मो अबीहा, कि ये अपने बाबा की माँ है, यानी ये असल है, ये जड़ है। जो इससे फिरा वो मुझसे फिरा, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। अब समझ में आया, अल्लाह से कोई डायरेक्ट नहीं हो सकता। अगर रजी अल्लाह बनना है तो फातिमा को राजी कर लो। बस भाई, मकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो, मकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। अरे जिसे जिसे भी कहो मानेंगे रजी अल्लाह, जिसे जिसे भी कहो मानेंगे रजी अल्लाह। हमारी शर्त, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ान गिरामी। अज़ान गिरामी, अब मक्के की सरजमीन को कहा जाता है उम्मुल कुरा। ये तमाम की तमाम सरजमीनों की माँ, यहां से जमीन शुरू हुई, इसलिए मक्के वाले कहलाते हैं उम्मीयून या उम्मीयीन। तो अज़ान गिरामी, अब मक्के वाले सारे के सारे अनपढ़ नहीं थे, सब के सब अनपढ़। थोड़ा सा मेरे साथ देते रहिएगा। अज़ान गिरामी, सब के सब अनपढ़ नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम कुरान करीम को काफी नहीं मानते। हम ये नहीं कहते कुरान काफी है, क्योंकि हबीब खुदा फरमा गए इन्नी तारिकुन फीकुम सकलन व इतरती अहल बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। क्या किससे रहे थे? सामने कौन थे? सहाबा। हबीब खुदा के सामने थे सहाबा, और आपने फरमाया तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं दो गरा कदर चीजें। अल्लाह से सवाल किया गया, मौला ये उम्मी के माना क्या है? तो मैंने भी अर्ज किया, हम कुरान को काफी नहीं मानते। हम नहीं कहते कुरान काफी है, हम कहते हैं कुरान की ताज़ीम वाजिब है, कुरान जिंदा मोजज़ा है। लेकिन मोजज़े को वही समझता है जो वारिस मोजज़ा हो। साहिब मोजज़ा रसूल खुदा, वारिस मोजज़ा अहले बैत। सारी उम्मत नहीं है, हम लोग सारी उम्मत नहीं है, अहले बैत वारिस कुरान है। तो अज़ान गिरामी, अब इमाम से पूछा, किताब का नाम इल्ल शराए शेख सदूक, हयातुल कुलूब में जिल्द नंबर 2 में मौजूद है, और बेइंतहा किताबों में बड़े बड़े जय्यद उलमा ने इस रिवायत को नकल किया। सवाल किया नबी इमाम अलैहिस्सलाम से, मौला ये फरमाइए कि उम्मी के माना क्या है? तो आपने सवाल किया, आपने फरमाया लोग क्या कहते हैं उम्मी के माना क्या है? मौला ने क्यों पूछा? क्योंकि मौला जानते हैं मेरी हदीस नस्लों में मुंतकिल हो जाएगी, लेकिन ये जो मेरे ज़माने में लोग उम्मी के मानी को बदल रहे हैं वो मुंतकिल नहीं होंगे। तो मैं बता दूं कि हमें पता है कौन कौन से फितने जन्म ले रहे हैं, और उन फितनों के जवाब में हमने क्या जवाब दिया है। तो इमाम ने कहा लोग क्या कहते हैं उम्मी के माना क्या है? कहा मौला लोग कहते हैं अनपढ़, यानी जो बतने मादर से जैसा आया हो वैसा ही रहा हो, लिखना पढ़ना ना सीखा हो, उसे लिखना और पढ़ना ना आता हो। दोबारा सुन लीजिएगा, लिखना और पढ़ना ना आता हो उसे कहते हैं उम्मी। इमाम ने कहा माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, वो अल्लाह जो कह रहा है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो अल्लाह वो है जिसने मक्के वालों में से एक रसूल बनाया है जो उन पे अल्लाह की आयतों को पढ़ता है और उन्हें तालीम देने आया है। का जो खुद ही अनपढ़ हो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे।
अज़ान गिरामी, इमाम समझा सकते हैं कि लफ्ज़ के माना क्या है। आपने फरमाया जो खुद उम्मी हो, खुद माज़अल्लाह अनपढ़ हो, वो लोगों को क्या सिखाएगा, लोगों को क्या पढ़ाएगा। तो अज़ान गिरामी, तमाम के तमाम दुनिया के अंदर पढ़ाने वाला ऐसा होता है, सिखाने वाला ऐसा होता है, तालीम देने वाला ऐसा होता है जो दूसरों से बेहतर हो। कभी आप किसी ऐसे के पास पढ़ने जाएंगे जो आपसे भी इल्म में कम हो, लिखने पढ़ने में कम हो, जिसे खुद उर्दू ना आती हो, आप अपने बच्चे को भेजेंगे कि ये उर्दू सिखा दे। जिसे अरबी ना आती हो, कहेंगे बेटा इनसे अरबी पढ़ लेना। जिसे फारसी ना आती हो, अंग्रेजी ना आती हो, रियाजी ना आता हो, कभी भेजेंगे इसे रियाजी नहीं आता, जाओ जाके पढ़ लो। जो कायनात को पढ़ाने आया हो, अफजल तरीन किताब, कायनात की सारी किताबों का इल्म, सारी जबानों का इल्म अगर उसे ना हो, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सरवरे कायनात को सिर्फ अरबी लिखनी पढ़नी नहीं आती थी, दुनिया की हर जबान समझते भी थे, बोलते भी थे। आप तो परेशान हो गए हैं, मैं तो अली के शियों से मुखातब हूं, अब बोल रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों परिंदों की भी जबानें समझते थे। ये हमारा अकीदा। अल्लाह तवज्जो फरमा, थोड़ा सा अगर आप सहमत करके इधर हो जाएंगे ताकि लोगों को नजर आने लगेगा। अज़ान गिरामी, सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। ये जितनी भी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कोई पढ़ाने वाला आएगा तो कैसा होगा, उसे कहते हैं ये है मुअल्लिम, अंग्रेजी में कहते हैं टीचर, पढ़ाने वाला, मुदर्रिस, मुअल्लिम, अरबी में कहते हैं मुअल्लिम, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला। रसूल खुदा क्या पढ़ाने आए हैं? कुरान, कायनात के तमाम उलूम। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ। अज़ान गिरामी, मौलाए कायनात कह रहे हैं पूरी दुनिया के जितने उलूम हैं, अगर निचोड़ देखना है, खुलासा देखना है, समरी देखनी है तो कुरान देख लो। जो कुछ दुनिया में है कुरान में, जो कुछ कुरान में है वो फातिहा में, जो कुछ फातिहा में है वो उसकी बिस्मिल्लाह में, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो उसकी बा में, जो कुछ बाए बिस्मिल्लाह में है वो उसके नुक्ते में। फिर मौला सर उठा के कहते हैं व अना नुक्ततिल्लती तहतल बा, वो जो बे के नीचे नुक्ता है वो मैं अली हूं। दुनिया से रसूल को ना समझना, अली से समझो। जिसका नायब ऐसा हो, सोचो नबी कैसे है। मैंने कहा था ना, मैंने अर्ज की थी कि क़िबला, ये जहाँ जहाँ पे भी आप जाएंगे, आले मोहम्मद से रसूल खुदा को समझें, आले मोहम्मद से कुरान को समझें। तो अज़ान गिरामी, सरवर कायनात तमाम दुनिया के उलूम को जानते थे, तमाम के तमाम जो दुनिया को सिखाने आए वो सब चीज़ों को जानता है। जहाँ पे इमाम ऐसे हों, कैसे मुमकिन है कि रसूल खुदा अनपढ़ हों। एक जुमले को पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। सरवर कायनात एक मकाम से गुजर रहे हैं, रावी कौन है? मौलाए कायनात, रावी हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन। ममनून आपकी मोहब्बतों का, आप सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखें। मैं जानता हूँ रात का पहर है, हब्स है, दिन में बारिश हुई है, आप इस तपिश में क्यों बैठे हैं? आले मोहम्मद की विला में, उनकी मोहब्बत में बैठे हैं। मैं जानता हूँ लोग फैमिलियों के साथ आए हैं। ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, आप सलामत रहें। अज़ान गिरामी, हमने रसूल खुदा को समझना है अहले बैत से,
मैंने कहा मौला कायनात खुद रावी हैं। ये ख़ास तौर से आपकी नज़र कर रहा हूँ, आज की मजलिस शायद इसी पे तमाम कर दूंगा। अज़ान गिरामी, मौला कायनात कहते हैं, सरवर कायनात गुजर रहे एक मकाम पे, एक हिरनी, उसी मकाम पे एक मर्तबा एक आदमी, एक शिकारी, उसके गले में रस्सी बांध के एक काफिर, एक यहूदी घसीटता हुआ ले जा रहा है। हिरनी रुक जाती है और मौला कहते हैं कि एक मर्तबा वो काफिर जो था वो दौड़ता हुआ गया, धकेलना शुरू किया, रस्सी को उसने ढील दी कि मैं किस तरह से हिरनी हिल नहीं रही। का एक मर्तबा उस काफिर ने देखा कि उस हिरनी ने रसूल खुदा को फसीह बलीग अरबी ज़बान में सलाम किया। जैसे ही उस हिरनी ने कहा कोई बात नहीं, दरवाज़ा है, कुछ नहीं, एक मर्तबा हिरनी ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो काफिर परेशान एक मर्तबा रसूल खुदा को देखने लगा। रसूल खुदा ने कहा रुक जाओ, अभी बात मत करना, मुझे ज़रा इस हिरनी की बात सुनने दो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। सरवर कायनात फरमाते हैं मुझे हिरनी की बात सुनने दो। आप करीब हुए, हिरनी ने कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आपने सुना और एक मर्तबा कहा ओ शिकारी, मैं इस हिरनी की ज़मानत देता हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल ज़मानत देता हूँ, ये हिरनी वापस आएगी। इसने अभी अभी मुझसे दरख्वास्त की है या रसूल अल्लाह, इस शिकारी से कहें मेरे 2 बच्चे हैं इस पहाड़ के पीछे, मैं आखिरी मर्तबा बच्चों को दूध पिला दूँ, मैं वापस आ जाऊँगी। हबीब खुदा ने कहा मैं ज़मानत दे रहा हूँ ये वापस आएगी। उस काफिर ने कहा मुझे यकीन है वापस आएगी, लेकिन क्यों? इसे इसके खुदा ने ज़बान क्यों दी? ये आपको अरबी में सलाम कर रही है, ये ज़मानत मांग रही है आपसे और आप ज़मानत दे रहे हैं, और मुझे यकीन है जब आप ज़मानत दे रहे हैं वापस आएगी। मैं नहीं जानता आप कौन है, आपका चेहरा और इस जानवर का आपको अरबी में सलाम करना बता रहा है, ये वापस आएगी। क्यों? आप कौन है? कहा तूने सुना है कोई अल्लाह है? कहा हाँ, जनाब मूसा बता के गए थे। कहा उस खुदा का मैं रसूल हूं, मैं ज़मानत दे रहा हूं। एक मर्तबा उस यहूदी ने कहा मैं आप पे ईमान लाता हूं और आपकी वजह से इस हिरनी को आजाद करता हूं। यहूदी और ईसाई भी मोहम्मद के इल्म और हिकमत की वजह से मुसलमान हुए थे, तो कम से कम मुसलमानों को नहीं कहना चाहिए वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ऐज़ान गिरामी में अगर मेरी बात पहुंच गई हो तो एक रोक के जुमला पेश कर, है टाइम? मोहम्मद 5 से 10 मिनट तफसील से मसाब पढ़ूंगा, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं सुन लीजिएगा। ऐज़ान गिरामी, सरवर कायनात इस्लाम से पहले आपने 7 साल बकरियां भी चराई और आप तिजारत करते थे खुद। सिर्फ जनाब खदीजा का माल तिजारत नहीं लेके गए, खुद भी ताजिर थे, तिजारत करते थे। आपके चचा हजरत अबू तालिब भी बहुत बड़े ताजिर थे। सरवर कायनात ने मदीने में जब हुकूमत तश्कील दी तो कहा तमाम मुसलमान जो तिजारत करते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें मेरी तरफ से 3 शराइत हैं। पहली शर्त, लिखना पढ़ना जरूर सीखें। कुछ लोग तो पहुंच गए हैं। दूसरी शर्त, हराम और हलाल जरूर सीखें। तीसरी शर्त, वाजिब अपनी जिम्मेदारियां वाजिबात जरूर सीखें। अगर खुम्स ज़कात वाजिब हो तो दें। कौन सी तिजारत हलाल, कौन सी हराम, कहाँ सूद कहाँ नहीं, सीखें। और लिखना पढ़ना जरूर सीखें। सारे मुसलमान कहने लगे अब हम बुढ़ापे में लिखना पढ़ना भी सीखें, हलाल और हराम भी सीखें, वाजिब भी सीखें, ये सारे अहकाम सीखें, शरीयत सीखें। पैगंबर ने कहा जो भी मुझे मानता है वो सीखेगा। बूढ़े बूढ़े मुसलमान लिखना पढ़ना सीखने लगे। बहुत से लोग पहुंच गए हैं, बूढ़े बूढ़े अफराद। उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व यहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम वल्लज़ीना यत्तबऊना। कौन सी? नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू। कौन? आयत थोड़ी तवील है, तर्जुमा करके ख़त्म कर दूंगा। अगर बात पहुंच गई, आज की मजलिस मेरी हो गई। कुरान से दलील पेश कर रहा हूँ, सारे मजमे की तवज्जो रहे। मुझे बहुत से कल मेरे भाइयों ने आके कहा मैं शिया नहीं हूँ, लेकिन मुसलसल कितने बरसों से आपकी मजलिस सुनने आ रहा हूँ। मैं बहुत गौर से एक एक बात आपका हवाला लिखता हूँ, जाके दोबारा क्रॉस रेफरेंस करता हूँ। आपने जितनी आयात का हवाला दिया होता है वो भी देखता हूँ, अहादीस का भी।
और मेरे तमाम भाई हज़ारों की तादाद में जो मैंने मुसलमान किए या अहले बैत के मानने वाले बनशिया बनाए हैं, ये अहले बैत जिससे चाहें काम ले लें। हवाला कुरान से दे रहा हूँ मेरे नौजवान भाइयों बच्चों के लिए ख़ास तौर से, सब गौर से सुन लीजिए। आयत है कुरान की, सूरह आराफ आयत नंबर 156, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यत्तबि, यानी कहाँ अल्लाह कह रहा है वो लोग जो इत्तबा करते हैं रसूल का, नबी का, उम्मी का, चीज़ों को हलाल करता है, नजिस चीज़ों को हराम करता है। व यदअ अन्हुम इसरम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, जो उनकी मुश्किलात हैं उन्हें दूर करता है, जो गले में जंजीरें थी उन्हें उतारता है, ये जो गुलामी की जंजीरें थी मेरा रसूल उतारता है। ये तारीफें हैं, जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है। सारे मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के कुछ लोग मेरे भाई पहुंच गए। अल्लाह कहता है जिसे मैंने भेजा है वो रसूल है, नबी है, उम्मी है, उसका नाम तौरात में भी इंजील में भी, वो पाक चीजों को हलाल करता है, नजिस चीजों को हराम करता है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करता है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, रसूल है, नबी है, उम्मी है। उम्मी के माना अगर अनपढ़ हो तो अल्लाह कहेगा रसूल है, नबी है, तौरात में नाम है, जबूर में नाम, इंजील में नाम, पाक चीजों को हलाल, सब कुछ है, लेकिन अनपढ़ है। पता नहीं मजमा है या नहीं है। अजीजाने किराम, तवज्जो फरमाइए जाने की राह में। मैं जानता हूं कि खुश तरीन बहस को मैंने कोशिश की है आपकी खिदमत में पेश करूं, और आपने जिस मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब के कमालात को 10 कमालात इस आयत में अल्लाह ने बयान किए, उनमें से एक कमाल बयान किया उम्मी है। अनपढ़ होना कमाल नहीं है, नक्स है या नहीं है? अज़ान गिरामी, रसूल खुदा में नक्स नहीं है। इसकी वजाहत कर दूं या मसाइब पे आ जाऊं? बयान करूं इसे? एक वादा है मेरा आपसे कि अगर ये बात दिल को लगे तो घर जाके भी इस पे सोचिएगा। रसूल खुदा की हदीस क्या है? इन्ना, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया? सबसे पहले अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जो खल्क़ किया वो उलूम में अलग अलग नाम है और सबका नतीजा एक, मोहम्मद। रसूल खुदा फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद का नूर खल्क़ किया। अगर पहली मखलूक में कमी हो तो वो उसकी नहीं होती, खालिक की होती है कि इसने पहली चीज बनाई, वो भी नाक़िस। पहली मखलूक में नक्स नहीं होगा क्योंकि वो उसका नहीं होगा, वो खालिक का होगा। इसलिए रसूल खुदा में कोई नक्स नहीं हो सकता। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। पहली मखलूक रसूल, कुछ लोग पहुंच गए, पहली मखलूक रसूल खुदा जिनमें नक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने सबसे पहले इन्हें बनाया। पहुंच गए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब अल्लाह ने मुझे खल्क़ किया, मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क़ किया तो 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। एक को मकाम महमूद पे रखा, नाम मोहम्मद रखा, दूसरे को मकाम आला पे नाम अली रखा। हम अल्लाह के रसूल के अंदर नक्श नहीं मानते, अल्लाह के वली में नक्श नहीं मानते। जो नाकिस हो उसे इमाम नहीं। सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं। बस भाई, बस अब और गुंजाइश नहीं है। हज़रात गिरामी, क़िबला की सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती के लिए, सेहत कामला और आजला के लिए एक मरतबा बुलंद तरीन दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाइए जाने की राह में। ये कभी भी अल्लाह में कोई नक्स नहीं है, वो नकाइस से पाक है। जब भी कहते हैं ना सुभान अल्लाह, यानी नकाइस से पाक। तवज्जो,
सुभान अल्लाह क्या है, बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं, किसी से जाके पूछ लीजिए। जैसे कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए सारी तारीफ है। सुभान अल्लाह यानी मुनज़्ज़ह है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात, किससे? नक़ाइस से। अल्लाह नक़ाइस से पाक, जो नक़्स से पाक हो वो अल्लाह। जो अंबिया का वो सरदार बनाएगा वो नक़ाइस से पाक होगा। जो वलियों का सरदार बनाएगा वो नक़ाइस से पाक होगा। हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दीजिएगा, किसी को बुरा लगे तो पहले माफी मांग रहा हूं, किसी की दिल आजारी नहीं चाहता। जानता हूं चारों तरफ आवाजें जा रही हैं। अभी ये जो जिलहिज का महीना गुजरा, 10 तारीख को ईद उल अजहा आती है, उसमें सारे के सारे मुसलमान कुर्बानी देते हैं। हमारे यहां तो नाकिस जानवर को कुर्बान भी नहीं कर सकते। जहां कुर्बानी नाकिस की ना हो वहां इमाम नाकिस कैसे है? तवज्जो फरमाई जाने के नाम है। हमारे यहां कभी भी किसी नाकिस को इमाम नहीं माना जाता। जो सारे कमालात का मालिक होगा वो इमाम होगा। मेरी बातें पहुंच गई हैं जाने के नाम? मैं ममनून हूं कि मेरे इशारों पे आप बातों को इदराक कर रहे हैं, दर्क कर रहे हैं। जो तमाम कमालात का मालिक हो वो इमाम होगा। तमाम, सिर्फ इल्म में नहीं, सिर्फ इल्म में नहीं, इल्म में बाकमाल, शुजाअत में बाकमाल, इतने बाकमाल कि हर दुश्मन कहे अली से बड़ा शेर नहीं देखा। मरहूम आगा लंगरूदी का एक जुमला पेश करके मैं मसाइब पे आ रहा हूँ। मरहूम ने फरमाया, मैं उनका तर्जुमा कर रहा था, जब बरतानिया में 20 साल पहले उन्होंने दौरा किया तो कहने लगे मुर्रा बिन कैस बहुत बड़ा अरब पहलवान था, जंगजू था, फौजी था, यानी सिपहसालार था अपनी फ़ौज का। उस ज़माने में तलवारों से जंग होती थी। तो उस आया और आने के बाद उसने नजफ़ में कहा मुझे अली की ख़बर पे जाना है। मुर्रा बिन कैस आया, कहीं उसने गुस्ताखी कर दी ज़री पे, तो सारे उलमा देख रहे थे कि क्या होता है। आया ज़री पे खड़ा होकर कहने लगा, कहा या अली आप बहुत बहादुर थे लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ। अगर मेरे ज़माने में होते तो हम लड़ के मुकाबला कर लेते, ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो मरहूम आगा लंगरूदी कहते हैं बस उसका ये कहना था ज़रीह मुक़द्दस से 2 उंगलियां बाहर आईं। कुछ लोग पहुंच गए हैं का ज़रीह मुक़द्दस से 2 उंगलियां बाहर आई। एक मरतबा उसके गले पे रखी मौला ने, जब हाथ हटाया तो ज़मीन पे लाश पड़ी थी। अली को आज भी कोई आके चैलेंज ना दे, कह गया हूं, जो अली के मुकाबले में आता है मुंह के बल गिरता। ऐसा गिरामी, मौला अमीर के शागिर्दों में एक नाम है आपके दामाद और भतीजे हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का। बहुत शुजा थे, बहुत दलेर, बहुत ताकतवर। और यहाँ तक रिवायात में है कि जब कूफे में उन्हें धोखा दे के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और उसके फ़ौजियों ने जंग शुरू की, वो अकेले थे। कभी कोई परदेश में अकेला ना हो जाए, तो अकेले थे। कूफे की गलियां तंग थीं, सब देखते रहेंगे मेरे साथ, और जो सर झुका के बैठे हैं वो ज़रा कुछ देर के लिए आंखें बंद करके कूफे चलेंगे। तो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अगर कोई करीब आ जाता था ना, तो उलमा कहते हैं वो गिरबान में हाथ डाल के, जनाब मुस्लिम गिरबान में हाथ डाल के उसे दीवार पे दे मारते थे, इतने ताकतवर थे। पूरे कूफे में एक मर्तबा यलगार होने लगी कि कोई अली का परवरदा आया है, किसी को अली ने पाला है, वो मुस्लिम लड़ रहे हैं।
जब जनाब मुस्लिम पूरा दिन लड़ते रहे ना, तो ज़ोहर के बाद एक मर्तबा एक आदमी ने जो जंग को लड़ रहा था, उसने कहा उबैदुल्ला दोबारा फ़ौज भेज। उसने कहा एक आदमी को गिरफ़्तार करने के लिए तीसरी मर्तबा तुमने फ़ौज मंगवाई है, ये आदमी है या कौन है? उसने एक मर्तबा जवाब दिया, कहा कूफे का कोई बक्काल नहीं है, ये हाशमी है जिसे अली ने पाला है, ये अबू तालिब का पोता है, अली का भतीजा है, अली का दामाद है, इसे आसानी से गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो उबैदुल्ला ने नए सिपाहियों से कहा कि देखो धोखे से गिरफ़्तार कर लो। वो आए, उन्होंने ज़मीन में गड़ा खोदा, और क्योंकि जनाब मुस्लिम अकेले लड़ रहे थे, बाज़ फ़ौज के पीछे आते थे उन्हें हमला करने के लिए, तो उन्होंने ज़मीन पे कुछ घास रखी, कुछ लकड़ियाँ, जनाब मुस्लिम उसमें गिर गए। जब गड़े में गिरे ना, तो एक फ़ौजी ने उनसे कहा, उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के सिपाही ने कहा, ए मुस्लिम अपनी तलवार हमें दे दीजिए, हम आपको अमान दे रहे हैं। हज़रत मुस्लिम ने अकील अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अल्लाह की कसम खा के कहो कि तुम अमान दे रहे हो। उस आदमी ने कसम खा ली, कहा अल्लाह की कसम हम तुम्हें अमान देते हैं, तलवार दे दो। जनाब मुस्लिम ने जैसी तलवार फेंकी, उन सब ने गले में रस्सियाँ डाल दी। जैसे ही गले में रस्सियाँ डाली ना, जनाब मुस्लिम ने फरमाया हाज़ा अव्वलुल गद्र, ये पहला धोखा है, तुमने अल्लाह की कसम खा के मुझे धोखा दिया है। इसका मतलब है तुम अल्लाह ही को नहीं मानते, हुसैन को क्या मानोगे? मेरा आपसे वादा, मैं पूरी शहादत पढ़ूंगा, और मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर आपने जनाब मुस्लिम की शहादत को समझा, कोई ऐसी आंख नहीं होगी जिसमें आंसू ना हो। मैंने इब्तिदा के सारा वाक़या छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ रहा। जब जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके गले में रस्सियाँ, हाथों में रस्सियाँ डाल के ले जाने लगे ना, तो जैसे ही जनाब मुस्लिम दारुल इमारा गवर्नर हाउस पहुँचे उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के, तो बाहर एक मौला अली का शिया खड़ा था। उसने जनाब मुस्लिम को देखा, पहचान लिया, आगे बढ़ा, सवाल किया, कहा अंता मुस्लिम, क्या आप मुस्लिम ने अकील हैं? जनाब मुस्लिम ने फरमाया हाँ, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूँ। कहा ये क्या हालत बना रखी है, ये आपके चेहरे पे ज़ख्मों के निशान, हाथों में रस्सियाँ, पूरे जिस्म पे मट्टी। कहा मुझे धोखा देके गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा मैं कोई काम आ सकता हूँ? कहा अगर हो सके तो पानी पिला दो, मैं सुबह से जंग कर रहा हूँ, ना मैंने खाना खाया है ना पानी पिया है। एक मर्तबा वो दौड़ता हुआ गया, एक कूजे में पानी ले आया। जैसे ही उसने पानी दिया ना जनाब मुस्लिम को, जनाब मुस्लिम ने रस्सियाँ बंधे हाथ एक मर्तबा कूजा हाथ में लिया, जैसे ही लबों के करीब लाए, लब कटे हुए थे, लबों से खून बहने लगा, कूजा खून से भर गया। जनाब मुस्लिम ने कहा ये खून आलूद हो गया है, मुझे ताज़ा पानी दे दो। वो आदमी दोबारा पानी लाया। जैसे ही जनाब मुस्लिम ने अपने हाथों से कूजा लबों की तरफ करीब किया, दोबारा आपके लबों से खून बहने लगा। आपने एक मर्तबा उसे पानी वापस किया। कहा लगता है खुदा यही चाहता है मैं उसकी बारगाह में प्यासा जाऊं, इसीलिए पहले शहीद करबला माने जाते हैं ना, ये भी प्यासे गए हैं। भाई साथ साथ चलते रहिएगा। तो जनाब मुस्लिम जैसे ही दारुल इमारा की इमारत में दाखिल हुए, अंदर आए, एक मर्तबा एक आदमी ने आवाज़ दी, कहा मुस्लिम अपने अमीर को सलाम करो, तुमने उबैदुल्लाह को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम ने एक मर्तबा उस कहने वाले से कहा कि माँ अमीरी सिवल हुसैन, मेरा कोई इमाम नहीं सिवाय हुसैन के, मैं उबैदुल्लाह को नहीं मानता, मैं इसको सलाम नहीं करूँगा, ये दुश्मन हुसैन है। एक मर्तबा उबैदुल्लाह ने कहा मुस्लिम मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ कि तुमने मेरे ख़िलाफ़ लोगों को वरगलाया है, तुम्हें सज़ाए मौत दी जाती है। तो आपने कहा कि मैंने एक आदमी से कुछ पैसे लिए थे, मेरी ज़रा बेच के मेरे पैसे वापस कर देना, कर्ज़ा वापस कर देना। और कहा कि इसे जनाब मुस्लिम के मुतालिक उबैदुल्लाह ने कहा दारुल इमारा की छत पे ले जाओ और इनका सर कलम कर दो और इनके लाशे को कूफे की गलियों में फिराओ। मेरी तरफ ज़रूर देखिएगा आप। जैसे ही उबैदुल्लाह ने ये जुमले कहे ना, तो जब जनाब मुस्लिम को बांध के ले जा रहे थे ना, तो जनाब मुस्लिम के आंसू बहने लगे। एक आदमी ने कहा मुस्लिम पूरा कूफा गवाही दे रहा है तुमसे बहादुर कोई नहीं है, मुस्लिम आप रो क्यों रहे हैं? तो जनाब मुस्लिम ने कहा रो मैं इसलिए रहा हूं, मैंने अपने मौला को खत लिख दिया है, मौला कूफे चले आइए।
मेरे मौला कूफे आ रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जैसे ही उस आदमी ने ये सुना, जानते हैं उसने क्या कहा? कब मुस्लिम, आपको इस बात पे क्यों रोना आ रहा है? आपके मौला आपसे ज्यादा बहादुर हैं। आपके मौला के साथ अब्बास हैं, आपके मौला के साथ अली अकबर हैं। आप रो क्यों रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। का रो इस बात पे रहा हूं, मेरे मौला के साथ उनकी बहनें भी हैं। ये कूफा इस लायक नहीं कि अली की बेटियां हैं। मैंने देख लिया अली की बेटियां अगर कूफे में आई, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैंने भी मसाइल मुकम्मल नहीं किए हैं, मुझे 5 से 10 मिनट चाहिए। 5 मिनट की जहमत दूंगा, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा चलिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा की छत पे ले गए, मेरी तरफ देखिएगा। जनाब मुस्लिम के दोनों हाथ बांधे गए, पुश्त पे, घुटनों पे रखा। जल्लाद ने खंजर खींचा, कहा मुस्लिम सर आगे कीजिए। एक मर्तबा उसने खंजर उठाया गर्दन पे चलाने के लिए। वहां जनाब अब्बास ने पूछा, मौला क्या बात है, आपका चेहरा इतना मुस्तरिब क्यों है? मौला क्यों इतने गमगीन हैं? बड़े बड़े उलमा फरमाते हैं, मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। जनाब अब्बास ने देखा, कहा मौला ये कोई बड़ा ही मजलूम आदमी है, घुटने जमीन पे हैं, हाथ बंधे हैं। मौला ने फरमाया, अब्बास और गौर से देखो। दारुल इमारा की छत पे जनाब मुस्लिम थे। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने देख के कहा, मौला इस मर्द की मां जमीन पे खड़ी है, बुर्के का दामन फैला रखा। मौला ने एक मर्तबा कहा, अब्बास और गौर से देखो। जनाब अब्बास ने गौर से देखा। एक मर्तबा तड़प के तलवार खींची, कहा मौला ये मेरा भाई मुस्लिम है, मौला मुझे मोजज़े से कूफे पहुंचा दीजिए, मेरा भाई अकेला। तलवार चली, सर कलम हुआ। नहीं मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, 2 मिनट मैं नहीं पढ़ूंगा मसाइब। अभी मसाइब खत्म नहीं हुआ, आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। सुनेंगे एक मर्तबा। भाई कौन बताए जनाब अब्बास को, ए गाजी अब्बास ये जनाब मुस्लिम की वालिदा नहीं है, ये जनाब सैयदा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुनिएगा, हाथ जोड़ के दरखास्त है, मुझे मसाइब मुकम्मल कर लेने दें। जनाबे मुस्लिम के लाशे को दारुल इमारा से ज़मीन पे फेंका गया, कूफे में फिराया जा रहा था। जनाब सैयदुल शुहदा ने कहा, अब्बास खैमे यहीं नस्ब कर दो, आज रात में सफ़र नहीं करूँगा। जैसे ही खैमे नस्ब किए गए ना, जनाब अब्बास को आवाज़ दी। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास ज़रा मेरी बहन ज़ैनब को बुला दो। मौला अब्बास गए, कहा बीबी आपको मौला ने बुलाया है। जनाब ज़ैनब आई, आके देखा मौला हुसैन की आंखों में आंसू हैं, चेहरा गमगीन है। भैया क्या बात है? कहा ज़ैनब कूफे से बुरी खबर आई है, ज़ैनब ज़रा रुकैया को बुला दो। जनाब ज़ैनब समझ गई, आई। कहा रुकैया भैया ने बुलाया। जनाब रुकैया ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, आतिका मामू ने बुलाया। जनाब आतिका का हाथ पकड़ा, मौला हुसैन की बारगाह में आई। जनाबे अपनी बहन जनाब रुकैया को आता देखा, मौला हुसैन मसनद से खड़े होगा। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन आगे बढ़े, जनाब आतिका के सर पे हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा ना, जनाब आतिका हाशमी बच्ची थी, हाथ का रखना था। बीबी ने फौरन मामू को देखा, कहा मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं? मामू जान आपने ऐसे हाथ रखा है जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता। मौला हुसैन के आंसू बहने लगे।
आपने रोक के फरमाया, बेटी अपने आप को यतीम ना समझना, अभी मामू जिंदा है। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, आखिरी जुमले सुन लीजिए। अब आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, जैसे आप बेताबी कर रहे हैं। एक मर्तबा मौला ने हाथ रखा, कहा बेटी अपने आप को यतीम ना समझना, मामू जिंदा। मौला ने आवाज दी, जैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाबे जैनब संदूकची लाई। मौला ने 2 बालियां निकाली, जनाबे आतिका के कानों में पहनाई। कहा बेटी कल ईद है, बालियां पहना रहा हूं, अपने आप को यतीम ना समझना। बाप बेटियों को बालियां पहनाते हैं। एक बच्ची खड़ी देख रही थी, नाम सकीना था। बच्ची समझ गई, अगर कोई बच्ची यतीम हो ना, उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता, कानों में नई बालियां पहनाई जाती हैं। शाम गरीबा आ गई, यतीम बच्ची इंतजार में थी, कोई मेरे सर पे हाथ रखेगा, मुझे नई बालियां पहनाएगा। इतने में शिमर आ गया, उसने ऐसा हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियां उतारी, बीबी ने आवाज दी, चाचा अब्बा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 जुमले दुआ के कह दूं? मैं जानता हूं 12 बज गए हैं, बहुत ताखीर हो गई। 2 दुआ के जुमले, हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा वास्ता शाम गरीबा का, जब एक छोटी सी बीबी मक्तल में उतरी, आवाजें देने लगी, बाबा मेरे कानों में बड़ा दर्द है, बाबा मुझे नींद नहीं आ रही। बाबा मैंने चचा अब्बास को बहुत बुलाया, बाबा कोई नहीं आ रहा, बाबा मुझे खाक पे नींद नहीं आती, बाबा मुझे बुला लो। एक कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी लख्ते जिगर मेरे पास आ जाओ। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का। जब जनाब ज़ैनब ने पूछा ना, बेटी सकीना बाबा का सर तो कटा हुआ था, आपने कैसे पहचाना ये बाबा का सीना है? कपूपी अम्मा जब शिमर ने तमाचा मारा, बस भाई नाम मुझसे पढ़ा जा रहा है, दुआ मांग लीजिएगा। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है। परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता हुसैन इब्ने अली के सीने पे सोने वाली बीबी का किसी की दुआ रद्द ना फरमा। परवरदिगारा एक आखिरी वास्ता दे रहा हूं, मेरी भी छोटी बेटियां हैं, खुदा किसी माँ बाप को औलाद तमाचे खाती ना दिखाए।
परवरदिगारा, एक आखिरी जुमला, एक आखिरी वास्ता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। परवरदिगारा, जब जनाब सकीना का इमाम ज़माना कहते हैं, कोई मुझे लगता है कोई बेहोश हो गया है, जानते हैं इमाम ज़माना कहते हैं, ज़ियारत नाहियों में कहते हैं, मेरा सलाम उस छोटी बीबी पे जिनके रुखसारों का रंग बदलता रहता था। ये रुखसारों का रंग कैसे बदलता है? कभी तमाचा लगा। परवरदिगारा, मैंने तमाम कर दिया, माफ कर दें। मैंने पूछा था, कुछ लोगों ने कहा पूरे मसाइब पढ़ दें। परवरदिगारा, किसी की दुआ को रद्द ना फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, हज्जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा, तमाम मरीजों को शफाए कामला अजला इनायत फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता जनाब सकीना की अज़मतों का हमें ज़िंदगी में बार बार मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।